रोज़ वो ढोल नगाड़े बजाते हैं कि हाँ जी गुजर हमारे भाई है, गुजरा नाल मिलकर सरकार बनानी है, गुजरा ना फ्लैट देने, फ्रॉड करना। ठीक है। और ना ही जो बाकी लोग इतनी ठंड में आए हैं वो कोई सियासत खेलने आए। आप भी आइए, अगर आपको लगता है यहाँ सियासत हो रही है तो रविंद्र रैना जी को फिर आना चाहिए। उनकी भी तो एक सियासी दुकान है, तो उनको आगे आना चाहिए, अपना सौदा बेचना चाहिए जिस तरह वो बेचते। आपने देखा कि लगातार हम आप लोगों को अपडेट दे रहे हैं जिस तरह से जेडीए ने जो है गुजर समुदाय के घरों को जो है वो घर से बेघर कर दिया। वो तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने थी। आज भी लगातार आप पीछे देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ जमा हुई है। लोग यहाँ पर प्रदर्शन के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ भी पहुँची और सोशल एक्टिविस्ट भी पहुँचे और तमाम भी जितने भी गुजर तबके के लीडर थे वो भी यहाँ पर पहुँचे। और कहीं ना कहीं इस गुजर समुदाय की सपोर्ट में तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय मौजूद हैं शेख शकील साहब। शकील साहब क्या कहना चाहेंगे इस मसले पर? देखिए, ये एक इंसानी मसला है, एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। वो लोग जो पिछले 100 साल से ज़्यादा इस ज़मीन के साथ वाबस्ता है, जिस तरीके से 11 जनवरी को जेडी ने सुबह आकर गैर कानूनी तौर के ऊपर ये एक्शन किया है, इससे तमाम लोगों के जज्बात जो है मजरूह हुए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये गरीब लोग हैं, इनके पास यही शेल्टर था। और इस सर्दी में और जब कोविड अपनी चरम सीमा पे है, जिस तरीके से गैर इंसानी तौर के ऊपर इनको डील किया गया, इसकी कहीं पे मिसाल नहीं मिलती है। यहाँ पे आप देख लीजिए लोगों का कितना बड़ा जमावड़ा है और पूरे जम्मू के अलग अलग सियासी समाजी तंजीमों के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले हर्षदेव जी इधर थे, अभी एक्स चीफ मिनिस्टर महबूबा जी भी यहीं से गई हैं। और भी यहाँ पे काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट, एडवोकेट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इन लोगों के साथ इजहार हमदर्दी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आज 6 दिन हो गए हैं, सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी मरहम पट्टी इनको नहीं की गई है, कोई इनको मुआवजा नहीं दिया गया, कोई सरकार ने इनके साथ बातचीत करने का भी दरवाज़ा भी नहीं खोला है। तो आपके माध्यम से मैं सिर्फ एलजी इंतज़ामिया को यही गुजारिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस मसले का कोई हल ढूंढे। इन लोगों को जिस ज़मीन के ऊपर ये 100 साल से पुराने बैठे हुए हैं, इनका ये जो कब्ज़ा है उसको रेगुलराइज़ किया जाए। इनके जो घर तोड़े हैं उनको फ़ौरन तामीर किया जाए और जो मुआवजा इनका बनता है इनका वो मुआवजा पे किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, आज 6 दिन हो गए हैं, ना ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पे कोई आया है, ना डिवीज़नल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आया है, ना एलजी इंतज़ामिया का कोई ऑफिसर यहाँ पे आकर किसी ने भी इनके साथ सहानुभूति की बात नहीं की है। और इतनी सर्दी पड़ रही है कि यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल है, लेकिन ये लोग यहाँ पे टिके हुए हैं और पूरा समाज इनके साथ है, पूरा जम्मू इनके साथ है, कश्मीर के लोग इनके साथ हैं। और जब तक इनका मसला हल नहीं होगा, ये धरना जो है ये इसी स्थान पे इसी तरह चलता रहेगा। शकील साहब, आप भी पेशे से एक एडवोकेट हैं और जानना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पे डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई 11 तारीख को, ये कोई प्लान था या ये अफसरशाही है? यहाँ देखिए, किसी भी कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया था कि आपने जाकर इस तरह से बेरहमी से इनको इनकी ज़मीनों से बेदखल की करें। बिल्कुल ठीक है। और जेडीए जो है वो लोगों को गुमराह कर रही है और ये सारा किया धरा जो है ये जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जम्मू में 19 जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज थी वो जम्मू कश्मीर सरकार ने रेगुलराइज की है। अगर 18 कॉलोनियाँ रेगुलराइज हो सकती हैं, अगर भगवती नगर, बख्शी नगर, कासम नगर, नानक नगर, 18 कॉलोनियों में नाम ले सकता हूँ जो कि अनऑथोराइज कॉलोनीज थी जिनको जम्मू कश्मीर सरकार ने रेगुलराइज किया है, तो ये हमारे अपने लोग हैं। तो ये खिता, ये मोहल्ला, ये हैबिटेशन ये क्यों नहीं रेगुलराइज हो सकती? आप मुझे ये चीज़ बताइए। और इन लोगों ने इस ज़मीन को संभाल के रखा, इन्होंने कोई इसका कोई कमर्शियल फ़ायदा नहीं लिया, कोई इसके प्लाट नहीं बनाए। आप देख लीजिए जो दरख्त हैं वो यहीं पे मौजूद है, ये उसी नेचुरल हैबिटेट जो इनका है ये उसी में रह रहे हैं। तो इसलिए सरकार को जल्द अज जल्द, इसे कहते हैं, इस मसले का समाधान करना चाहिए।
इनसे बात करनी चाहिए और जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि जो ऑर्डर करना है इनकी इस ज़मीन की जो रेगुलराइजेशन का वो जल्दी से जल्दी करें। शकील साहब, आपने देखा कि बजरंग दल का कहना है कि ये ड्राइव चलनी चाहिए, सारे घर जो है वो ये भी प्लान के मुताबिक यहाँ पर गुज्जर समुदाय को सीधा टारगेट किया गया है। एक साइड से गुज्जर समुदाय को गले लगाने की रूलिंग पार्टी बात करती है, उसी दूसरी साइड जो है गुज्जरों को जो है शरेआम खुले आसमान बैठा दिया, ऊपर से सर्दी का मौसम है। तो आखिर हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? हाँ, आप भी एक अच्छे एडवोकेट हैं और एडवोकेट के मुताबिक क्या पैगाम दोगे कि आखिर जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, कोई भी सियासी जमात जो है ना वो गुज्जर तबके को नाराज़ नहीं करना चाहती। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये हमारी रियासत में तीसरे या चौथे नंबर पे सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और तकरीबन अभी तो ये लोग कह रहे हैं कि हम इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे रहे हैं, लेकिन मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि जब पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं भी थी तब भी 9-10 एमएलए जो हैं वो गुज्जर समुदाय से बनते थे और इनके कैबिनेट मिनिस्टर भी होते थे। बिल्कुल। तो आज देखिए 6 दिन हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर का कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि रोज़ वो ढोल नगाड़े बजाते हैं कि हाँ जी गुज्जर हमारे भाई है, गुजरा नाल मिल के सरकार बनानी है, गुजराना फ्लैट देने, गुजरात फ्रॉड करना। अच्छा, अब दूसरी बात यह है, ये तो अब गुज्जर कौम ने फैसला करना है कि एक तरफ से आप कहते हैं कि हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट इनके लिए लाया, वो भी मेरी सतह पे इम्प्लीमेंट ही नहीं वो आपको जितनी उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। वो जो लोग रोज़ ढोल बजाते हैं ये उनको भी पता है वो कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर वो इम्प्लीमेंट होता तो शोपिया में लोगों के सिर नहीं फटते, पहलगाम में लोगों के सर नहीं फटते, यहाँ रोज़ रगूड़ा में, बजालता में, द्वारा में, बठिंडी में लोगों के सर नहीं फटते और लोगों के छत नहीं गिरते। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। ठीक है, एक तरफ से आप जिसे कहते हैं कि गुजरों को गले लगाना चाहते हैं और दूसरी तरफ से आप उनके घर गिरा रहे हैं, आप उनके सर फाड़ रहे हैं। तो ये कुछ ना कुछ, और यही वजह है कि आज 6 दिन से यहाँ रविंद्र रैना जी नज़र नहीं आए। उनको आना चाहिए था इधर। बिल्कुल। कुछ भी है वो आकर और कुछ नहीं करते, इजहार हमदर्दी करते, इनके साथ आके बैठते, इनके गम में शामिल होते। अच्छा, अब जो लोग आ रहे हैं तो उनके लिए वो कहेंगे कि जनाब ये सियासत कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, मुझे तो कोई वोट नहीं लेना, बिल्कुल, मेरी कोई सियासी पार्टी नहीं है, ठीक है, तो मैं किसके लिए आया हूँ? मैंने कौन सी सियासत करनी है? हमदर्दी। मैं हमदर्दी के तौर पे आया हूँ, मैं साफ कह रहा हूँ। ठीक है, और ना ही जो बाकी लोग इतनी ठंड में आए हैं वो कोई सियासत खेलने आए। आप भी आइए, अगर आपको लगता है यहाँ सियासत हो रही है तो रविंद्र रैना जी को फिर आना चाहिए। उनकी भी तो एक सियासी दुकान है, तो उनको आगे आना चाहिए, अपना सौदा बेचना चाहिए जिस तरह वो बेचते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि जो लोग इस टाइम सरकार में या जिनका सरकार के साथ राब्ता है वो जल्द अज जल्द इनकी तबीयत, इनकी जो कंडीशन है वो आकर खुद देखें और एलजी इंतज़ामिया को मजबूर करें कि वो इनके साथ बैठकर कोई बातचीत का कोई मसला हल निकालें। अदरवाइज़ ये मैं आपको एक चीज़ गारंटी से कह दूं, ये टेंट तब तक नहीं उठेगा जब तक इस मसले का हल नहीं निकलेगा। ये थे हमारे साथ शकील साहब। तमाम बातें आप लोगों के सामने थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी यहाँ पर आईं और उन्होंने भी दुख का इजहार किया, जाने के हमदर्दी जगाई। आखिर इनके साथ गलत हो रहा था, तो सच बात भी ये है कि गलत हो रहा। ये सर्दी का मौसम है, आप लोग अपने घरों में, अपने रूम में बड़े अच्छे से सुकून से बैठे हैं, वरना आज यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां पहुंची, वरना भाजपा की ओर से यहाँ पर कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि प्लान था कि यहाँ पर गुज्जर समुदाय को टारगेट किया, गुज्जर समुदाय को शरेआम जलील किया। वो सर्दी का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, माल मवेशी है, आखिरकार कहाँ पर जाएगा? तस्वीरें आप लोगों के पीछे हैं। लगातार लोग जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर वो बात नहीं है, वो लगातार सपोर्ट में खड़े हैं। वो सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ है, एक इंसान का फ़र्ज़ है कि अच्छा करो ज़िंदगी में। वो लोग यहाँ पर तमाम, अभी पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हाजीदेव भी यहाँ पर आए थे और पीडीपी की एक्स मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती भी यहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि लोगों की मदद लगातार, और तमाम बातें आप लोगों के सामने थी। अगर यहाँ पर इनका फ़ैसला, इनके साथ इंसाफ नहीं होता है तो ये यहाँ दर कर नहीं जाएंगे। आप लोगों के सामने हर एक अपडेट होगा। फिलहाल आप देखते रहिए जेके यूटी अपडेट के, मैंने मुनीर चौधरी के साथ।